वेलकम बैक ऑन अमृत की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर 4, जहां पे आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक करेंगे और टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में जो प्रेस का डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे न्यूज़पेपर का शुरुआत हुआ, आज हम उस टॉपिक को देखेंगे। तो ये जो है एमसीक्यू सीरीज़ का ही लेक्चर 4 है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू सारा क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वाज। इंडिया का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? तो इंडिया का पहला न्यूज़पेपर था बंगाल गैजेट। इंडिया का पहला न्यूज़पेपर था बंगाल गैजेट, जो कि 1780 में पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? तो किया गया था जेम्स, ये पब्लिश किया गया था जेम्स अगस्टस हिक्की, जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा। ये क्वेश्चन बीपीएससी 65th के एग्ज़ाम में प्री में आ भी चुका है। तो पहला न्यूज़पेपर इंडिया में 1780 में पब्लिश किया गया था। कौन सा था? बंगाल गैजेट। कहाँ से किया गया था? बंगाल से किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था इंडिया में। दूसरा, हु हैड इम्प्लीमेंटेड द प्रेस सेंसरशिप एक्ट। प्रेस सेंसरशिप एक्ट किसने लागू किया था? तो लागू किया था लॉर्ड वेस्ली ने। कब? 1799 में। 1799 में प्रेस सेंसरशिप एक्ट को लागू किया था लॉर्ड वेस्ली। कब? 1799 में। उसको हटाया कौन था? तो हटाया था लॉर्ड हेस्टिंग 1818 में। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग। प्रेस सेंसरशिप एक्ट, याद रखना ये कि प्रेस सेंसरशिप एक्ट लागू किया लॉर्ड वेस्ली। कब? 1799 में। कैंसिल कौन किया? हटाया कौन? लॉर्ड हेस्टिंग। कब? 1818 में। ठीक है, लागू करने वाला, हटाने वाला। लागू करने वाला लॉर्ड वेस्ली 1799 में, हटाने वाला लॉर्ड हेस्टिंग 1818 में। उसके बाद हु इंट्रोड्यूस द वर्नेकुलर प्रेस एक्ट। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट लागू कौन किया था? तो यहाँ से याद करने के लिए है कि लागू करने वाला लिटन, लागू से लिटन। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को लागू करने वाला लिटन, इसको हटाने वाला, रिपील का मतलब इसको हटाने वाला रिपन। तो इस वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को रिपील मतलब हटाया कौन? तो रिपन। रिपील से रिपन और लाया से लिटन। तो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को लाया लिटन, रिपील हटाया रिपन। तो ये कब आया था? तो ये आया था 1878 में। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट जो है वो आया था 1878 में। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया था 1878 में। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। हटाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। कब? 1882 में। तो इस दो क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन गया कि वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को लागू कब किया गया? 1878 में। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हटाया कब? तो 1882 में। किसके द्वारा? तो रिपील किया गया रिपन के द्वारा। तो हटाया गया रिपन के द्वारा। कब? 1882 में। अब इस वर्नेकुलर प्रेस एक्ट में था क्या? इस वर्नेकुलर प्रेस एक्ट में था क्या? तो इस एक्ट के जरिए डिस्ट्रिक्ट के जो मजिस्ट्रेट था वो बिना किसी गवर्नमेंट के प्रायर परमिशन से, मतलब बिना गवर्नमेंट के परमिशन लिए, जो डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट था वो किसी भी पब्लिशर को अपने साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लेता था, जिसके तहत उस पब्लिशर को उस मजिस्ट्रेट के कहे गए अकॉर्डिंग ही कुछ भी पेपर में पब्लिश करना था। और साथ ही इस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए पब्लिशर को कुछ पैसा भी मजिस्ट्रेट को जमा करना पड़ता था, ताकि वो कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ पेपर में ऐसा कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत यह था कि वो जो पब्लिशर है, जो मजिस्ट्रेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में ज़बरदस्ती उसको लाया गया है, वो कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऐसा छाप नहीं सकता है जिसके तहत लोगों को गवर्नमेंट से प्रॉब्लम हो या गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ उसकी सच्चाई पता चले। और अगर कोई पब्लिशर इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, मतलब अगर वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद गवर्नमेंट के बारे में कुछ लिखता है जिससे लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो उससे क्या होगा? उस पब्लिशर के जो बॉन्ड, जो पैसा जमा किया था, वो भी सीज हो जाएगा। और साथ ही उसका जो वो पब्लिशर जो उसका पब्लिश है वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा, मतलब उसके पेपर को बंद कर दिया जाएगा। तो वर्नेकुलर
प्रेस एक्ट के जरिए एक तरह से पेपर की आवाज़ को, मतलब जो पेपर के जरिए लोगों को जागरूक किया जाता, गवर्नमेंट के खिलाफ उनको बताया जाता था, उसको रोकने का कोशिश किया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के जरिए, जो कि 1878 में लागू किया गया था, हटाया गया था 1882 में। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एज ए जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट के पहला ऐसा कौन से इंडियन थे जो जर्नलिस्ट के तौर पे काम करने के लिए जेल गए थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। 1882 में तो 1882 में कोल्हापुर के महाराज के कोल्हापुर का जो महाराज था उनके अगेंस्ट कुछ लिखने के लिए, पेपर में छापने के लिए बाल गंगाधर तिलक को 1882 में 4 मंथ का जेल हुआ था। तो पहले इंडियन जो जर्नलिस्ट के तौर पे काम करने के लिए जेल गए थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। क्यों गए थे? तो कोल्हापुर के महाराज के अगेंस्ट बात लिखने के लिए, वो बात छापने के लिए जेल गए थे। कब गए थे? 1882 में। बाद हु इन अमेरिका स्टार्टेड फ्री इंडिया। फ्री इंडिया पेपर शुरू कौन किया था? अमेरिका में। तो यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है कि फ्री इंडिया शुरू कहाँ किया गया था? तो अमेरिका में। कौन किए थे? तारकनाथ दास। फ्री इंडिया पेपर शुरू किए थे तारकनाथ दास। 7वां क्वेश्चन, पर्शियन वीकली, मतलब एक पर्शियन भाषा में एक पेपर आता था जो वीकली, मतलब वीक में एक दिन आता था। कौन सा? मिरातुल अखबार। तो मिरातुल अखबार जो पर्शियन वीकली था वो कौन पब्लिश करते थे? तो वो करते थे राजा राम मोहन राय। मतलब मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय द्वारा मिरातुल अखबार पब्लिश करते थे। ये किस भाषा में था? पर्शियन भाषा में था। और साथ ही राजा राम मोहन राय द्वारा 2 और पेपर था। एक पेपर था संवाद कामुडी और एक था प्रज्ञा का चांद। तो 3 पेपर, मिरातुल अखबार, संवाद कामुडी और प्रज्ञा का चांद, ये तीनों पेपर याद रखना है राजा राम मोहन राय। संवाद के याद करने के लिए कामुडी, मिरातुल और प्रज्ञा का चांद। कामुडी, मिरातुल और प्रज्ञा का चांद, ये तीनों पेपर कौन करते थे? राजा राम मोहन राय द्वारा पब्लिश किया गया था। अब देखते हैं आगे और क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर। हिंदी न्यूज़पेपर इंडिया का पहला कौन था और कहाँ से होता था? तो पहला हिंदी न्यूज़पेपर था उड़त मार्तंड। इंडिया का पहला हिंदी न्यूज़पेपर था उड़त मार्तंड, जो कहाँ से पब्लिश किया जाता था? कलकत्ता से। कब किया गया था? 30 मई 1826 को। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बना है, 3 से 4 क्वेश्चन, कि इंडिया का पहला हिंदी न्यूज़पेपर उड़त मार्तंड कहाँ से पब्लिश किया गया था? कलकत्ता से। एडिटर कौन था? तो पंडित श्रीधर शुक्ला। कब किया गया था? 30 मई 1826 को। तो एक क्वेश्चन से 4 MCQ बना, चारों ही इंपॉर्टेंट MCQ है। तो इंडिया का पहला हिंदी न्यूज़पेपर उड़त मार्तंड कब किया गया था? 30 मई 1826 को। कहाँ से? कलकत्ता से। एडिटर पंडित श्रीधर शुक्ला। उसके बाद इंडियन मिरर पेपर जो पब्लिश किया गया था किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष द्वारा। कब? 1861 में। 1861 में इंडियन मिरर, देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष। तो मनमोहन घोष, देवेंद्र नाथ टैगोर, 1861 इंडियन मिरर। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस द फर्स्ट जो इशू था गदर का, गदर जो जनरल था उसका पहला जो इशू था वो किस भाषा में पब्लिश किया गया था? तो वो किया गया था उर्दू में। कब? 1 नवंबर 1913 को। 1 नवंबर 1913 को। तो गदर जनरल का फर्स्ट इशू उर्दू भाषा में 1 नवंबर 1913 को गदर जनरल का फर्स्ट इशू हुआ था। उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका, हु फाउंडेड अमृत बाजार पत्रिका जो पेपर है वो किसने शुरुआत किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका शुरू किए थे शिशिर कुमार घोष द्वारा अमृत बाजार पत्रिका शुरू किया गया था। उसके बाद हु स्टार्टेड बंगाली नाम से न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? तो वो थे गिरीश चंद्र घोष। तो बंगाली गिरीश चंद्र घोष, अमृत बाजार पत्रिका शिरीष कुमार घोष। बहुत इंपॉर्टेंट ये MCQ है। ये जितना भी MCQ है इस टॉपिक से BPSC में हर साल प्री एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। अभी जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो 2 से 3 नंबर आपका फिक्स है कि BPSC में आपका कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो बंगाली किसने किया था? तो गिरीश चंद्र घोष। केसरी और मराठा बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट। केसरी और मराठा पेपर कौन पब्लिश किए थे? तो वो किए थे बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक। केसरी किए थे मराठी में, केसरी मराठी भाषा में, और मराठा इंग्लिश भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि केसरी और मराठा को किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? तो केसरी और मराठा पब्लिश किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। केसरी मराठी भाषा में था और मराठी इंग्लिश भाषा में था। इसमें कन्फ्यूजन मत करना, वाला हो जाएगा एग्जाम में गलत। केसरी मराठी में और मराठी इंग्लिश में था, मराठा जो है वो इंग्लिश में था। उसके बाद विच पॉपुलर मैगजीन्स ऑफ द रिवोल्यूशनरी पीरियड क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर वेरियस रीजन। रिवोल्यूशनरी पीरियड में किन मैगजीन्स या न्यूज़पेपर द्वारा कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया गया, उसके खिलाफ आवाज़ उठाया गया, कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ उठाया गया अलग अलग कारणों से? तो वो पेपर था बागवंशी, काल और केसरी। इन पेपरों द्वारा कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया गया, उनका निंदा किया गया, उनके कामों की वजह से, अलग अलग कामों की वजह से, अलग अलग रीजंस की वजह से। तो रिवोल्यूशनरी पीरियड में वो पेपर जो कांग्रेस को क्रिटिसाइज किए वो थे बागवंशी, काल और केसरी। तो ये 3 पेपर जो था वो कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया था। अब देखते हैं आगे और। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, विच न्यूज़पेपर वेयर पब्लिश बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन सा पेपर पब्लिश किया गया था? तो वो था इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन, ये 3 पेपर महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद हु स्टार्टेड? सोम प्रकाश। सोम प्रकाश न्यूज़पेपर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो स्टार्ट किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा 1859 में। सोम प्रकाश बंगाली न्यूज़पेपर था, सोम प्रकाश बंगाली न्यूज़पेपर था, बंगाली न्यूज़पेपर था जो स्टार्ट किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा 1859 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, विच पेपर इज द माउथ पीस ऑफ पॉलिसीज ऑफ लिबरल्स। कांग्रेस में जो लिबरल्स और रेडिकल्स था, तो लिबरल्स के पॉलिसीज को किस पेपर द्वारा बताया जाता था? तो वो था लीडर। लीडर जो है एक न्यूज़पेपर था, ये एक न्यूज़पेपर था जिसके द्वारा लिबरल्स के पॉलिसीज़ को लोगों तक पहुंचाया जाता था। तो लिबरल्स की पॉलिसीज़ के लिए माउथ पीस किस पेपर को वो एक तरह जरिया बनाते थे? तो वो था लीडर। उसके बाद द फर्स्ट एडिटर ऑफ द जर्नल इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जर्नल का पहला एडिटर कौन था? तो वो थे मनसुख लाल नज़र। मनसुख लाल नज़र जो थे वो इंडियन ओपिनियन गांधी जी द्वारा जो स्टार्ट किया गया था उसके फर्स्ट एडिटर मनसुख लाल नज़र। उसके बाद यंग इंडिया, यंग इंडिया, ठीक है, जो गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये एक वीकली था जो स्टार्ट किया, किसके द्वारा किया गया? तो स्टार्ट किया गया था होम रूल पार्टी द्वारा 1919 में, और गांधी जी इसके एडिटर थे, गांधी जी इसके एडिटर थे। ये पेपर जो यंग इंडिया पेपर है ये शुरू किया गया था अहमदाबाद से, ठीक है, किसके द्वारा? होम रूल पार्टी द्वारा। 1919 में गांधी जी इसके एडिटर थे। द फर्स्ट न्यूज़पेपर, पहला न्यूज़पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय इंडियंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंडियंस द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया गया पहला पेपर कौन था? तो वो था हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट इंडियंस द्वारा, भारतीयों द्वारा इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में पहला न्यूज़पेपर जो था वो था हिंदी पैट्रियट, हिंदू पैट्रियट। कब? 1853 में। गिरीश चंद्र घोष दूसरे, इसके पहले एडिटर थे गिरीश चंद्र घोष, दूसरे हरीश चंद्र मुखर्जी। पहला न्यूज़पेपर जो इंडियंस द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया गया वो था हिंदू पैट्रियट। कब? 1853 में। पहले इसके एडिटर गिरीश चंद्र घोष, इसके बाद हरीश चंद्र मुखर्जी इसके एडिटर बन गए थे। उसके बाद वंदे मातरम, वंदे मातरम पेपर किसने स्टार्ट किया था? तो वो थे अरविंदो घोष या अरविंद घोष जो थे वंदे मातरम स्टार्ट करने वाले थे। उसके बाद विच न्यूज़पेपर यूज्ड टू पब्लिश फ्रॉम पटना। पटना से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटना से कौन सा न्यूज़पेपर, पटना से कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाता था? तो वो था इंडियन नेशन। दरभंगा के महाराज द्वारा ये पेपर इंडियन नेशन पब्लिश किया जाता था पटना से, ठीक है। तो पटना से न्यूज़पेपर कौन सा?
इंडियन नेशन किसके द्वारा? दरभंगा के महाराज के द्वारा। और ये कब? ये 1931 में। पटना से कौन सा पेपर था? इंडियन नेशन किसके द्वारा? दरभंगा के महाराज के द्वारा। कब? 1931 में। उसके बाद स्वदेश वाहिनी पेपर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो स्टार्ट किया गया था के रामकृष्ण पिल्लई द्वारा ये स्वदेश वाहिनी पेपर शुरू किया गया था। तो स्वदेश वाहिनी पिल्लई, याद करने के लिए शॉर्ट में, स्वदेश वाहिनी किसके द्वारा? तो पिल्लई द्वारा, स्वदेश वाहिनी पिल्लई द्वारा। काम खत्म। इसके बाद देखते हैं आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26। इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू। तो इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू पेपर शुरू किए थे, मोतीलाल नेहरू। अब है यहाँ पे कुछ पेपर का नाम है, ये पेपर्स है और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया वो है। तो दैनिक आज पेपर शुरू किए थे शिव प्रसाद गुप्ता, दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्ता। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। द लीडर मदन मोहन मालवीय, द लीडर न्यूज़पेपर शुरू किया गया था मदन मोहन मालवीय द्वारा। द नेशनल जवाहरलाल नेहरू द्वारा। द पायनियर जॉर्ज एलन द्वारा। ठीक है, तो ये जो तीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट। द लीडर पेपर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल जवाहरलाल नेहरू और द पायनियर जॉर्ज एलन। तो जितने भी लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं और अगर वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, ये आप याद कर लीजिए। आपका इससे एग्जाम में 2 या 3 नंबर पक्का हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही सारा एमसीक्यू अच्छे क्वेश्चंस का आपको कलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा और आपकी तैयारी पूरी तरीके से सही चलती रहेगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हरिजन पेपर, ये हरिजन पेपर जो है हरिजन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो हरिजन स्टार्ट किया गया था गांधी जी द्वारा। किस भाषा में? तो ये था इंग्लिश में। हरिजन गांधी जी स्टार्ट किए थे 1933 में। कहाँ से? पुणे से। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन गया कि हरिजन कहाँ से? पुणे से। कब? 1933 में। किस भाषा में? इंग्लिश में। कौन? गांधी जी। तो हरिजन गांधी जी किए थे, ठीक है, इंग्लिश भाषा में किए थे, 1933 में किए थे, पुणे से किए थे। और एक था हरिजन बंधु पेपर, ये था एक। सिर्फ हरिजन इंग्लिश में गांधी जी किए थे, हरिजन बंधु गुजराती में गांधी जी किए थे, हरिजन सेवक ये भी हिंदी में गांधी जी किए थे। तो हरिजन नाम से 3 पेपर आया। एक आया हरिजन इंग्लिश में, ये भी गांधी जी किए, हरिजन बंधु गुजराती में गांधी जी किए, हरिजन सेवक हिंदी में गांधी जी किए। तो हरिजन से नाम से 3 पेपर है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मराठी फोर्टनाइटली, मतलब हर 14 दिन पे आने वाला पेपर बहिष्कृत भारत जो था, जो मराठी भाषा में था, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ये स्टार्ट किया गया था भीमराव अम्बेडकर द्वारा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा 1924 में। तो बहिष्कृत भारत 1924 में डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। किस भाषा में? मराठी में। अल हिलाल न्यूज़पेपर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? वो स्टार्ट किया गया था अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। ये जो अबुल कलाम आज़ाद है ये कांग्रेस के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है। 1940 से 1942 तक लगातार 6 साल के लिए ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ये अबुल कलाम आज़ाद है और इन्होंने शुरू किया था अल हिलाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31। विच उर्दू न्यूज़पेपर बाई वाज स्टार्टेड बाई लाला लाजपत राय द्वारा लाहौर से उर्दू न्यूज़पेपर शुरू किया गया था। वंदे मातरम, लाला लाजपत राय द्वारा 1920 में लाहौर से उर्दू भाषा में वंदे मातरम और इंग्लिश में द पीपुल। तो द पीपुल पेपर इंग्लिश में लाजपत राय लाहौर से और उर्दू में वंदे मातरम। और देखते हैं आगे क्या देखते हैं आगे कुछ न्यूज़पेपर। तो ये न्यूज़पेपर का नाम है और ये उसके फाउंडर का या जिसके द्वारा पब्लिश किया गया था उसका। तो काल न्यूज़पेपर शुरू किया गया था शिवरामा माधव प्रांजपे। काल पेपर याद करने के लिए काल प्रांजपे,
काल प्रांजपे। तो ठीक है, याद करने के लिए शॉर्टकट क्या है, तो काल किसके द्वारा, तो प्रांजपे द्वारा। पूरा नाम शिवरामा माधव प्रांजपे। तो इतना लंबा याद नहीं करना, सीधे याद करना है काल प्रांजपे। बंगाली, बंगाली पेपर किसके द्वारा आया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाली, ये खुद बंगाली थे, तो याद रखना है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली, तो पेपर क्या किए, बंगाली। उसके बाद शूद्रक, के बाद शूद्रक पेपर गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले शूद्रक। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके द्वारा किया गया, एनी बेसेंट द्वारा किया गया। सर्च लाइट, ये किसके द्वारा किया, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है पब्लिश किया गया। इनकलाब पेपर, तो गुलाम हुसैन, इनकलाब गुलाम हुसैन द्वारा पब्लिश किया गया। उसके बाद संध्या, संध्या क्या किया, ब्रह्मोबंधव उपाध्याय। संध्या पेपर ब्रह्मोबंधव उपाध्याय द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल स्टार्ट किया गया फिरोज शाह मेहता के द्वारा। जस्टिस टी.एम. नायर, जस्टिस पेपर शुरू किया गया टी.एम. नायर द्वारा। कौमी आवाज़, कौमी आवाज़ शुरू किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उसके बाद मूक नायक, बहिष्कृत भारत और मूक नायक, ये किसके द्वारा शुरू किया गया, बी.आर. अम्बेडकर। तो बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दो शुरू किया गया, बहिष्कृत भारत और मूक नायक। उसके बाद कॉमरेड, कॉमरेड शुरू किया गया मोहम्मद अली के द्वारा। द सोशलिस्ट, तो ये था ऐसे डांगल के द्वारा पब्लिश किया गया। तो ये कुछ न्यूज़पेपर के नाम और ये जिन्होंने पब्लिश किया। तो ये जो टॉपिक था ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, जिससे 2 या 3 नंबर का जो एक क्वेश्चन है वो बीपीएससी एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है प्री एग्ज़ाम में। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे थे ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग जितने मैंने 32-35 क्वेश्चन जो करवाए हैं, अगर आप इसको ध्यान से कवर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरीके से डेली अलग अलग सब्जेक्ट का एक बहुत अच्छा टॉपिक उठा के उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो जो भी लोग नए और इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।